शोध बताता है यह सामान्यतः हो सकता है कॉन्वेंट स्कूल पर यह ना लागू हो, लेकिन सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय के लिए यह पूर्णतः लागू होता है। सिद्ध है कि मात्र शिक्षक से छात्र 30% सीखते हैं। अपने पूरे व्यक्तित्व का जो उसका सर्वांगीण व्यक्तित्व है निर्माण में शिक्षक शिक्षिकाओं का योगदान मात्र 30% होता है। बाकी 70% योगदान उसके माहौल का होता है, उसके साथियों का होता है, उसके माता पिता का होता है। यही कारण है कि एक ही शिक्षक से एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले विभिन्न छात्रों का हर चीज अलग अलग हो जाता है। उसमें सीखने की क्षमता अलग होती है, उसका बैकग्राउंड अलग होता है, इसलिए उसका व्यक्तित्व भी अलग अलग होता है। व्यक्तित्व का निर्माण कहते हैं हम लोग, व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई एक दिन में नहीं है कि कोई बिल्डिंग खड़ा होने मैडम ने अभी कहा ये 17 में बना, बगल वाला 18 में बना और नया वाला 21-22 में बना। तो व्यक्तित्व कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से व्यक्तित्व का निर्माण अब हो गया, अब उससे कुछ हर चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। वो निर्माण की सतत प्रक्रिया है और चलती रहती है, और कोई भी आदर्श रूप नहीं होता है कि उसके बाद अब उसमें कुछ भी बचा नहीं। फर्क यही है कि हम कितना से कितना अधिक से अधिक सीखें, जाने लोगों के बारे में, वातावरण से, हर चीज के लिए हम सीखने की प्रक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी, अरस्तु ने कहा था मैन इज ए सोशल एनिमल, और सोशल एनिमल के नाते मनुष्य में ही यह सीखने की प्रवृत्ति होती है। किसी और जीव जंतु और पशु पक्षी में एक लिमिट होती है सीखने की। तो कुछ क्रियाएं हैं जो स्वतः ही सीख जाते हैं, उसके अलावे उससे आगे की प्रक्रिया उसमें नहीं है सीखने की क्षमता। लेकिन मनुष्य की क्षमता गॉड गिफ्टेड है और बहुत अधिक है। छात्र हो, छात्रावस्था में जो हम लोग मानते हैं, हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में मनुष्य के आयु 100 वर्ष मान करके बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो उसमें सबसे ज्यादा क्षमता है व्यक्तित्व निर्माण का, सीखने की प्रवृत्ति जो होती है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में होती है। प्रायः 25 वर्ष के आसपास तक व्यक्ति में सीखने की क्षमता प्रबल होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद जब एक हुआ करता था और छात्र जीवन में ही इन्होंने नेतृत्व थामा और समाज को एक नया दिशा दशा प्रदान किया, जिसका परिणाम आज बहुत ही सुखद मिल रहा है। और गर्व होता है हमें कि हमारे समाज में इस तरह के व्यक्तित्व हैं। व्यक्तित्व और मैं चर्चा करूंगा और नेतृत्व क्षमता पर भी। लेकिन हम लोगों ने जो सीखा है समाज में, कोई एक व्यक्ति हमारे आदर्श होते हैं और जिनके बहुत चीज हम उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं जिनको हम अनुकरण करते हैं, और उसमें उनमें से कुछ अच्छाइयों को, कुछ लीडरशिप क्वालिटी को, उनके व्यक्तित्व से कुछ गुण को अगर ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन काफी सफल होता है। इस दृष्टिकोण से आज हमारे समाज के लिए, दूसरे समाज के लिए, हर जगह के लिए एक सफल व्यक्तित्व वाले के धनी एवं एक उच्च कोटि के नेतृत्व क्षमता देने वाले लीडर के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर कुलेंद्र भगत सर और मैडम श्रीमती मधु भगत। नहीं होती, समय और परिस्थिति के अनुसार बच्चों में बदलाव होता है और उनमें विकास भी होता है। यह जो किशोरावस्था का काल है, उसको मुख्यतः 3 काल में जो विभाजित किया गया है, उसमें सबसे पहली अवस्था है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो होती है वह 11 से 14 वर्ष की अवस्था तक होती है। इस अवस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तन झलकने लगते हैं, लेकिन बृहद परिवर्तन नहीं होते। तो बच्चे इस अवस्था से अपने आप को कोप अप नहीं कर पाते हैं, अपने आप को उस परिस्थिति में, अपने आप को इस बदलाव को तुरंत उस दिशा में, बदलाव की दिशा में स्वतः नहीं बढ़ पाते हैं। और उनके मन में तो बचपना होता है, परंतु
उन्हें युवावस्था की ओर जो बढ़ा रहा होता है, उस स्थिति में वे घबरा जाते हैं और बहुत सारी बातों को वो समझ नहीं पाते। उसके बाद का काल है मध्य किशोरावस्था। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक विकास होता है और उनमें क्षमता का भी बहुत ज्यादा विकास होता है। यह अवस्था होती है 15 से 18 वर्ष की अवस्था, जिसमें बच्चों में प्रयोग और साहस की प्रवृत्ति देखी जाती है। क्योंकि उनके शरीर में यौन लक्षणों का विकास शुरू हो चुका होता है, अतः वे यौन। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल समस्तीपुर के तत्वावधान में यहाँ कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, CBSE के द्वारा हर वर्ष सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है, ताकि उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार हो, पढ़ाई के नए नए तकनीक से वो अवगत हों, विषय वस्तु के साथ साथ जो बच्चों को सीखने योग्य सारी बातें हैं उससे अपडेट हो सके और उनकी कार्य क्षमता बढ़े, कुशलता बढ़े, इसका लाभ अंततः समाज को मिले। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल समस्तीपुर में तीसरे दिन का प्रशिक्षण हुआ। इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ विद्यालय परिवार का, जिन्होंने हमें संसाधन पुरुष के रूप में बुलाने का काम किया है। मेरा विषय व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व क्षमता पर मेरे विचार को आज यहाँ के शिक्षकों ने सुना और कई शिक्षकों ने कई तरह के प्रश्न भी पूछे। विद्यालय +2 तक है, इसलिए इसमें जो अवस्था है किशोरावस्था के छात्र छात्राएं हैं काफ़ी संख्या में, उनके लिए किशोरावस्था में क्या समस्या है, उसका निदान क्या है, इससे अवगत कराने के लिए माध्यमिक +2 माध्यमिक विद्यालय कोयला स्थान की विज्ञान शिक्षिका डॉक्टर अंजू कुमारी ने इस विषय पर अपने महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए और शिक्षक में किसी तरह का डाउट था, उन्होंने काफ़ी प्रश्न पूछ करके अपनी संतुष्टि की। मैं समझता हूँ यह प्रशिक्षण हर टीचर के लिए ज़रूरी है और इस दिशा में महाविद्यालय या CBSE का जो पहल है वो काफ़ी समाजोपयोगी छात्रों के हित में है, इसका लाभ काफ़ी हो रहा है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष एवं इग्नू समन्वयक, CM कॉलेज दरभंगा। आज हमारे विद्यालय ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल हकीमाबाद खराज में CBSE के द्वारा जो मैंडेटरी है ट्रेनिंग टीचर्स के लिए, इन हाउस टीचर्स ट्रेनिंग 25 घंटे का है, उसको हम लोगों ने 5 दिनों में रखा है। आज उसका तीसरा दिन है। 5 दिन बाहर से शिक्षक आते हैं जो रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करते हैं और शिक्षकों को किस तरह से पढ़ाना है। नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षकों में नवाचार अर्थात न्यू इनोवेटिव तरीके से बच्चों को शिक्षित करना है, ताकि बच्चे आज के परिदृश्य में और आने वाले कल की परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर सकें और धैर्य और संयम के साथ ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस कार्यक्रम में का आज ये तीसरा दिन है, जिसमें प्रोफेसर रविंद्र कुमार चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष CM कॉलेज दरभंगा एवं श्रीमती अंजू कुमारी जी, साइंस टीचर कोयला स्थान हायर सेकेंडरी स्कूल दरभंगा की शिक्षिका हैं, जिन्होंने क्रमशः लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एवं एडोलेसेंस चैलेंजेस एंड रेमेडीज पर भाषण दिया है। कल और परसों ये 2 दिन नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय समस्तीपुर के प्रधानाचार्य श्री PK ठाकुर एवं डॉक्टर UK यादव दूसरे सेशन में, और ये दोनों सेशन 2.5 घंटे का है। 1 घंटे का बीच में लंच का ब्रेक रहता है और इस तरह से आज तीसरा दिन संपन्न हुआ। अब अगला जो ये प्रशिक्षण है वो 10 तारीख को है, जिसमें प्रोफेसर महेश चंद्र चौरसिया, प्रिंसिपल दर्शनसराय RV कॉलेज और रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद मोहन झा जी आएंगे 10 तारीख को, और 11 तारीख को प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार
प्रिंसिपल RNAR कॉलेज, प्रोफेसर उमा सिन्हा जी जंतु विज्ञान की हेड हैं, और प्रोफेसर SN तिवारी जूलॉजी के हेड हैं समस्तीपुर में वर्तमान में। ये लोग आकर के संबोधित करेंगे टीचर्स को, और शिक्षकों ने भी इस कार्यक्रम का बहुत ही भरपूर आनंद उठाया है। जो डाउट्स उनके अंदर थे उस डाउट्स को क्लियर किया गया और सारे लोग। इस विद्यालय में आज जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला, इसका उद्देश्य है टीचरों में गुणवत्ता लाने की। CBSE के तरफ से हम लोगों को ये निर्देश दिया जाता है कि टीचरों को समय टाइम टू टाइम उनको प्रशिक्षण दिया जाए, और इसके लिए कोविड काल को देखते हुए इन्होंने इन हाउस टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम कराना है, जो 25 घंटे का होना है, जिसमें आज तीसरा दिन है। मैं इस ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम मधुबन है।